नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं KRL ऑडियो बुक पर द रोड लेस ट्रैवल्ड बुक की ऑडियो समरी। 1978 में छपी स्कॉट पेक की ये किताब 5 साल बाद ही किताब कहती है, जिंदगी में मुश्किलें आनी तय हैं। जितनी जल्दी हम इन परेशानियों का जिम्मा खुद लेना शुरू कर देंगे, उतनी जल्दी इनसे निपट लेंगे। कई ऐसी किताबें हैं जिन्हें कई पाठक अपनी जिंदगी बदलने का श्रेय देते रहे हैं। ऐसी ही एक किताब है दी रोड लेस ट्रैवल्ड, जिसके ऑथर है स्कॉट पेक। पेक अपनी किताब में व्यक्तिगत स्पिरिचुअल ग्रोथ, प्यार, पारंपरिक वैल्यू जैसी चीजों को देखने समझने का अलग नजरिया देते हैं। यह किताब पहली बार 1978 में छपी थी और 5 साल बाद यानी 1983 में बेस्ट सेलर बन गई। इस किताब की 70 लाख से ज्यादा प्रतियां बिक चुकी हैं और 23 से ज्यादा भाषाओं में अनुवाद हो चुका है। अगर आप भी पर्सनल डेवलपमेंट यानी खुद पर काम करने के लिए तैयार हैं, तो आपको ये किताब जरूर पढ़नी चाहिए। किताब का पहला चैप्टर ही एक कड़वे सत्य के साथ होता है। कई लोग इस गलतफहमी में जीना पसंद करते हैं कि जिंदगी आसान होनी चाहिए और एक इंसान के लिए ये सोच उसे निराशा के अलावा कुछ नहीं देगी। जैसा कि गौतम बुद्ध कहते हैं, जिंदगी सिर्फ दर्द और पीड़ा है, उसी तरह इस किताब के लेखक स्कॉट पेक 2 तथ्यों पर जोर देते हुए कहते हैं कि इन्हें झुठलाया नहीं जा सकता है, और वो है, जिंदगी मुश्किल है, इसे स्वीकार करके ही हम इससे डील करने और आगे बढ़ने के तरीके सीख पाएंगे। जिंदगी में परेशानियों का आना तय है। अक्सर हम अपने दर्द भागते हैं या उसे अनदेखा कर देते हैं। ऐसा करने से परेशानियां खत्म नहीं होती, बस कुछ समय के लिए टल जाती है। वो कहीं ना कहीं वो बने रहती है और हमारी जिंदगी पर अपना असर डाल रही होती है। किसी भी परेशानी को हल करने में सबसे पहला स्टेप होता है इस बात की स्वीकारना कि हाँ, तकलीफ है। कुल मिलाकर किसी भी मुश्किल परिस्थिति में हमारे पास 2 ही विकल्प होते हैं। आप परेशानियों को अनदेखा करें, जो कि बाद में साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर का कारण बनता है। परेशानियों का सामना करें, जिससे शॉर्ट टर्म में तो तकलीफ होती है, मगर लंबे समय में व्यक्तिगत तौर पर इसका फायदा होता है। स्कॉट पेक ने अपनी किताब में तकलीफ और परेशानी का सामना करने के कुछ तरीके बताए हैं। ये 4 टूल हैं। 1. डिलेड ग्रेटिफिकेशन, 2. एक्सेप्टेंस ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी, 3. डेडिकेशन टू रियलिटी, 4. बैलेंसिंग। चैप्टर 1, चंद समय का गम जिंदगी भर के गम से बड़ा। हम में से कई लोग अपने इम्पल्स यानी तुरंत फैसला लेने की भावना से नियंत्रित होते हैं। जैसे कि किसी एकदम से मीठा खाने का मन करता है और हम कुछ ऑर्डर कर लेते हैं। उस समय के लिए मन तो खुश हो जाता है, मगर बाद में उसका असर हमारी सेहत पर दिखता है। इसलिए डिलेड ग्रेटिफिकेशन एक ऐसी लाइफ स्किल है जो आपको थोड़े समय के लिए मुश्किल झेलकर आगे एक उज्जवल भविष्य की राह सुनिश्चित करेगा। शॉर्ट टर्म तकलीफ को स्वीकार करने का हुनर सीखकर आप जिंदगी में तरक्की करेंगे और धीरे धीरे परेशानियों का सामना करने में एक्सपर्ट हो जाएंगे। चैप्टर 2, परेशानियों के लिए खुद को जिम्मेदार माने। एक साइकियाट्रिस्ट के तौर पर पेक कहते हैं कि उनका सामना कई ऐसे मरीजों से हुआ जो ये मानने को राजी नहीं थे कि उनकी जिंदगी में जो भी परेशानी है उसमें उनका भी हाथ है, या फिर कुछ ऐसे मरीज थे जो हर परेशानी के लिए खुद को ही जिम्मेदार मान रहे थे। असल हुनर खुद को बहुत ज्यादा जिम्मेदार या कम जिम्मेदार ठहराने के बीच संतुलन बनाने में होता है। संतुलन नहीं बनाने पर कुछ साइकोलॉजिकल दिक्कतें हो सकती हैं। चैप्टर 3, सच्चाई को स्वीकार करने की ताकत। थोड़े देर के आराम के लिए अपनी परेशानी को अनदेखा या अस्वीकार करने की बजाय सच को स्वीकार करके थोड़े समय के लिए असहज होना ज्यादा बेहतर होता है। अपने आप के सामने ईमानदार होने के लिए सेल्फ डिसिप्लिन स्किल बहुत जरूरी होती है। लगातार आत्म अवलोकन करने और अपनी सोच में बदलाव कर हम इस स्थिति से निपट सकते हैं। चैप्टर 4,
संतुलन है जरूरी पेक के मुताबिक। जिस चीज के लिए हम जिम्मेदार हैं उसे स्वीकार करने के अलावा हमें ये स्वीकार करना भी सीखना होगा कि किस चीज के लिए हम जिम्मेदार नहीं हैं। हम अपनी परेशानी को सुलझाने के लिए जिम्मेदार हैं, मगर हमें ये भी समझना होगा कि दूसरों की परेशानी से निपटना हमारी जिम्मेदारी नहीं है। बैलेंसिंग सीखने के लिए आपको अनहेल्दी चीजों को छोड़ना होगा। आज भी ज्यादातर लोग, या यूं कहें कि 90% लोग इस रास्ते पर जाने से बचते हैं, क्योंकि ये रास्ता आपसे आपका समय मांगता है, आपकी कोशिश मांगता है और बोरिंग भी है। लगातार अपने आप को सवालों के घेरे में रखना, सवाल खड़े करना और उसे बदलना काफी मुश्किल काम होता है। साइकोथेरेपी की यह यात्रा अक्सर कम ही लोग कर पाते हैं, मगर जिसने इस रास्ते को अपना लिया उसकी जिंदगी बदलना तय है।